खानदान में ना तो रिश्तेदार में। तू साउथ इंडियन लड़की से प्यार कर ही ले बा, बाकी शादी जो है हमारे यूपी रिवाज से होगी। शादी यूपी रिवाज में होएगा तो हमारे केस का क्या होएगा जी? रंडी गाड़ी देता तू ही जा। रंडी बाबूजी मंगल घड़ी आई चारों ओर खुशियाँ छाई, मन में तो फूल खिले बैठे हैं राम सिया आंगन। हमारी अत्ता किधर है? की कोडलू बहुत सुंदर जी। नाइट 8 to 9 डिनर जी। हमरा जोरे फुआ सुजी है, एगो कमरा खाली हो जाई और अधिकावा अपने भाभी जोरे सुज जाई। आलू 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 अन्निटो आलू, हर सब्जी में आलू 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 आलू। ग्रेट डायरेक्टर SS राजामौली ओ तेलुगु, पुष्पा झुकेगा नहीं, अल्लू अर्जुन ओ तेलुगु। हम इडली डोसा वालन के बैंड बजावता तो उनका गाना हम बनाएगी। हम सबको खिलाएगी। अच्छा जी मेरा डोसा है मेरा इडली डोसा पसंद बाटे, हम तो खाई। इडली डोसा वड़ा सांबर चटनी। इडली डोसा वड़ा सांबर चटनी। हम पूरी सब्जी खाते हैं। जब आप लोग हमारा खाना नहीं खाते हैं तो हम आपका कैसे खा सकते हैं? मेरा घर है स्वर्ग से प्यारा, तेरे रूप गुण के बारे में अब मैं क्या कहूँ, सबसे सुंदर प्यारे मेरी साउथ इंडियन। ओकने के 1 नंबर के राखी रवा के होके नहीं बुआ के थप्पड़ मारे वाला। कान खोल के सुन ला सभी लोग, हमनी खातिर अपन मान प्रतिष्ठा से पढ़ के कुछ नहीं के जी इलिटरेट पीपल। मैं 3rd मिस्टेक नहीं करेगी जी, तलाक लेगी। कि हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, अरे उस पर तो हमारा अधिकार है ना जी। गाइस आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे गाइस। तो गाइस आज हम रोज़ की तरह फिर से मूवी का रिव्यू लेकर आ चुके हैं गाइस। तो गाइस इस मूवी का नाम क्या होने वाला है? ज़बरदस्त मूवी और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ आई गई मूवी है, जिस मूवी का नाम होने वाला है दक्षिण भारतीय बहू अंजना सिंह। बहुत ही ज़बरदस्त गाइस मूवी होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी का रिव्यू जानने के बाद आप भी इस मूवी को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस मूवी में जो इमोशनल डायलॉग्स और सीन्स कैरेक्टर्स डाले गए हैं आप लोग को वह दिल जीत लेने वाले हैं। तो गाइस हम चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। तो इस मूवी में स्टोरी में होता क्या है, एक लड़का रहता है और एक लड़की। जिस लड़की का घर रहता है तेलुगु में और लड़के का घर रहता है बिहार में, उसको उसी से लव मैरिज हो जाता है। तो आगे क्या होता है गाइस होता क्या है, उसमें लड़के का पिताजी बोलता है कि ना तो खान पान में कोई समझौता है, ना तो खान पान में कोई नियम है, ना तो बोल चाल में है, ना तो भाषा में है। ये कैसे लव मैरिज कर सकता है, कैसे आगे हो सकता है गाइस। लेकिन उसके माँ जो बोलती है और उसके चाचा जी बोलते हैं, लड़के के बोलते हैं भले भी तेलुगु से दुल्हन आएगी लेकिन शादी तो मेरे यूपी के रीति रिवाज से होगी। तो ये बात पता चलती है लड़की के माँ को। तो लड़की का माँ बोलती है जब सब इनके की तरफ से होगा तो मेरे को क्या होएगा जी। लड़की गाइस तेलुगु रहती है अंजना सिंह। उसके बाद लड़का जो रहता है अपने यूपी का रहता है। उसके बाद होता है जब वह सब बारात लेकर जाने लगते हैं वहाँ पर लड़के घर में, जब तेलुगु वाले घर में जाने लगते हैं, होता क्या है गाइस जब वो बारात से उतरने लगते हैं, उसके बाद वहीं पर उतरते हैं, जब बस से उतरने लगते हैं तो उसका जो लड़की का पिताजी रहता है हाथ जोड़कर उनसे बोलता है रंडी रंडी। लेकिन उसका चाचा जो होता है वहीं पर भड़क जाता है और बोलता है कि बाबूजी ये हम लोग को रंडी बोल रहे हैं और बारात लेकर वापस चलो, बस को तुरंत मुड़वाओ, ये हम लोग को रंडी बोल। लेकिन बाद में पता चलता है कि इनके तेलुगु स्टाइल में नमस्कार को, स्वागत को रंडी बोला जाता है। उसके बाद किसी तरह मानते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस। लेकिन इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है गाइस, इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। तो होता क्या है आगे, तो गाइस बहुत ही मस्त बढ़िया से और बहुत ही ज़बरदस्त से उनकी धूमधाम से शादी की जाती है और लड़के वालों की तरफ से और लड़की वाले की तरफ से बढ़िया से राजी भी रहते हैं घर वाले।
लव मैरिज शादी होती है, भले से लड़की की तेलुगु होती है और लड़का यूपी बिहार का, लेकिन बढ़िया से धूमधाम से शादी होता है। उसके बाद जब उसका पहला दिन होता है तो गाइस ये समझने के बाद भी आप लोग बहुत ही हंसेंगे कि वह सब तेलुगु स्टाइल में बोल रही थी और यूपी बिहार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे बोल रही है और यह क्या बोल रही है। मुझको तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो अट्टा बोलती तो ये लोग कुछ समझ ही नहीं पाते, बाद में समझते हैं कि इसको आटा बोला जाता है। ब्रेकफास्ट वकफास्ट बोलती तो गाइस ये लोग समझ नहीं पाते और बोलते कि ये पता नहीं क्या बोल रही है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे बोलते थे। बाकी कुछ दिन में समझने के बाद उसकी सासू माँ जो होती है बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो। थोड़ा थोड़ा समझने के बाद तेलुगु स्टाइल में अपने बहू को बोलती है तुम बड़ा सुंदर हो। तो उसकी बहू भी खुश हो जाती है। तो गाइस आगे क्या होता है, लेकिन होता क्या है, जो गाइस उसके जो लड़की अंजना सिंह आई रहती है शादी करके, उसके बड़े जो देवर होते हैं, बड़े जेठाऊ जो होते हैं, उनकी जो बीवियाँ होती हैं, देवरान जेठान जो होते हैं, उसको बहुत तंग करती थी और उससे बहुत जलती थी। वह हमेशा उसको मद्रासी बोलती थी, हमेशा मद्रासी। लेकिन वह अंजना एक दिन सुनती है और बोलती है कि मैं मद्रासी नहीं, मैं तेलुगु हूँ, दोबारा मद्रासी मत करना मुझको, और मैं जहाँ पर हूँ अपनी सलामत के लिए, अपने सही के लिए यहाँ पर मैं अपने सुरक्षित से हूँ। लेकिन उन सब का जलना कम नहीं होता है। वह उसको देखकर हमेशा एक न एक बहाना करके वह हमेशा उसको देखकर जलती ही रहती हैं, लेकिन उनका जलना कभी कम नहीं होता है। वह बोलती है कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं, बोलती है पुष्पाराज झुकेगा नहीं। जब पुष्पा अरुण मतलब करण अर्जुन, पुष्पा, अल्लू अर्जुन जब तेलुगु के हो सकते हैं तो पुष्पा हीरो क्यों नहीं हो सकता है। मैं वहीं की हीरोइन हूँ। उसको बाद खूब जलाती है, बोलती है। उसके बाद बहुत अच्छा सॉन्ग चलता है, वहीं पर रस्म की जाती है। टॉफी को दिखाकर मतलब रस्सी को पकड़ पकड़ खींचते हैं इधर उधर। इसमें सॉन्ग के थ्रू गाना भी चलता है। बहुत ज़बरदस्त मूवी होती है गाइस। लेकिन उसके सभी लोग उसको चाहते हैं, मानते हैं, लेकिन उसके जो होती हैं, जो देवरान जेठान होते हैं, उसको बहुत मानती नहीं है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इस मूवी की कहानी है। तो गाइस आगे क्या होता है, तो होता क्या है, एक दिन अंजना के मन में ख्याल आता है क्यों ना हम सभी का खाना एक ही जगह पर और एक ही द्वार के बाहर बनाएं। तो वह करने लगती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, डोसा, इडली, रोल, बहुत अच्छा मोमोस वोमोस बनाती है गाइस, सबको दिखाती है। तो सबको बहुत पसंद भी आता है और उसको सासू माँ को तो और ही पसंद आता है। वह अंजना सिंह और संजना के खुश हो जाती है, संजना का पति भी खुश हो जाता है, सबको परेशान करती है। लेकिन उसके जो देवरान जेठान होती है वह उसको इतना आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाती है और बोलती है अपने माँ के जाकर कि माँ जी मैं सोच रही हूँ कि अब चूल्हा अलग अलग हो जाए। तो उसके बाद वहीं पर उसकी माँ बोल देती है कि इस तरह कभी नहीं होने वाला है, तुम सबको लेकर हम अपनी बहू से अलग नहीं हो चाहती हूँ। तुमको खाना अच्छा लगे या ना लगे, हमको खाना अच्छा लग रहा है। मैं अपनी बहू के साथ रहूँगी हमेशा और मैं अपनी बहू के इडली डोसा खाऊंगी। तुम सबको जहाँ जाना है जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। संजना के साथ, अंजना सिंह के साथ उसकी सासू माँ हमेशा खड़ी रहती है और उसके पास में ही रहती है। लेकिन उन दोनों का जलना कभी कम नहीं होता है। तो गाइस आगे क्या होता है इस मूवी के रिव्यू में, तो एक दिन होता क्या है, अंजना सिंह खाना बनाती रहती है तो उसका जो जेठाउत होता है वहीं पर आ जाता है और बोलता है कि मैं आपका खाना नहीं खा, जब तुम मेरा खाना नहीं खाती हो, अपने तेलुगु स्टाइल में बनाती हो, तो मैं भी तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा और मैं अपना खाना अपने बीबी से बनवाऊंगा। तो उसकी बीबी आती है और अंजना सिंह आती है, किचन में बनाते रहते हैं। वो इडली डोसा बनाती है और वहीं पर वो पूड़ी छानती है। पूड़ी छानने के बाद उसका जो होता है देवर बोलता है इसे कहते हैं असली खाना। उसको खाना दिखाकर बोलती है कि इसे कहते हैं असली खाना। लेकिन जो इडली बनाई रहती है वह अंजना लेकर अपने माँ के पास जाती है और देखती है कि क्या ज़बरदस्त इडली बनी। उसकी सासू माँ तो खुश हो जाती है क्योंकि उसको इडली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जलना कम नहीं करते हैं। एक दूसरे को देखकर इनके घर में आतंक मच जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही गाना चलता रहता है गाइस। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक पता नहीं क्या होता है अंजना सिंह को, और उसके जो देवरान जेठान जलती रहती हैं उसको उल्टा सीधा बोल देती हैं और अंजना सिंह को बहुत बुरा लगता है। अंजना सिंह बोलती है तुम्हारा जो इतना फैमिली है ना, एकदम नालायक है, एकदम बदतमीज है। तुम्हारे जैसा फैमिली मैंने कभी जीवन में नहीं देखता है। तेलुगु स्टाइल में बहुत बोलती है अपने पति को और उसका पति को भी गुस्सा आ जाता है, गलती से 2 चाटा देता है गाल पर और उसको मार देता है। वो भी अंजना सिंह भी अपने नैहर में चली जाती है और उसको गुस्सा आता है। लेकिन इतना सब लड़ाई होने के बाद जब देवरान जेठान को पता चलता है कि इतना सब कुछ हो गया, तब वह अपने माता पिता के सामने, सासू और ससुर जी के सामने जाती हैं और हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती हैं। उसके बाद सासू माँ और ससुर जी उन सबको माफ़ भी नहीं करते हैं और बोलते हैं कि जैसे मेरी बहू गई वैसे तुम भी जाओ।
तुम्हारे ही कारण यहाँ पर महाभारत मचा है और तुम्हारे ही कारण यहाँ पर लड़ाई हो रही है। तुम लोग मेरी नज़र के सामने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नीचे चली जाओ। जब लड़के को घर वालों को मालूम चलता है कि लड़की सही थी, मतलब पति को भी उसका मालूम चलता है कि मेरी अंजना ठीक थी, यह लोग इन सब लोगों के कारण हुआ था, तो वो भी उनको भी पछतावा आता है दोनों देवरान जेठान को। उसके बाद अपने सास ससुर और देवर को लेकर चले जाते हैं उससे घर पर। अंजना सिंह के तेलुगु चली जाती हैं और उससे बोलती हैं कि हम सबको माफ़ कर दो, मैं कोई अब से गलती नहीं होगी। लेकिन अंजना सिंह वहीं पर बोल खड़ी होती है कि मैं थर्ड स्टेप मैं नहीं करूँगी, मैं थर्ड स्टेप मैं कभी नहीं करूँगी, अब मुझको सिर्फ तलाक चाहिए और कुछ नहीं। तभी उसका वहीं पति खड़ा रहता है और वहीं पर एकदम परेशान हो जाता है और वह उसको पता नहीं क्या अंजना सिंह को होता है और वहाँ पर चक्कर खाकर गिर जाती है अंजना सिंह। उसके बाद वहीं पर सब खड़े रहते हैं। अचानक गलती से बहुत मतलब वो हो जाता है, लेकिन जब उसको चक्कर आता है, अंजना सिंह को चक्कर आता है, तो वहाँ पर उसकी सासू माँ समझ जाती है कि इसके पेट में बच्चा और बोलती है बेटा हम लोग का कोई अधिकार नहीं, लेकिन जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है इस पर हम लोग का अधिकार है या नहीं है। लेकिन संजना वहीं पर बोलती है कि इसका अधिकार है, लेकिन तुम सबने ये अधिकार छोड़कर चल दिया है, ये अधिकार आपसे पहले से ही छूट गया है, अब आपका इससे कोई अधिकार नहीं है, अधिकार ख़त्म हो गया है। तभी उसका पेट दर्द करने लगता है और वहीं पर तुरंत गाड़ी से जाने लगता है। उसके पति पीछे दौड़ते दौड़ते एम्बुलेंस के पीछे दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, लेकिन एम्बुलेंस को पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद अस्पताल जाते हैं सब लोग, अंजना सिंह के भी। उसके बाद गाइस बेटा होता है। उसके बाद ये कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती है, फुल स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लिख देना कमेंट में कि इस मूवी का फुल रिव्यू लेकर आओ, तो मैं जल्द से जल्द आप सबके बीच इस मूवी का फुल रिव्यू डाल दूंगा गाइस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट रिव्यू भोजपुरी मूवी का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।